हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये स्पेशली जो फुल मून है आज उसके लिए कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। देखते हैं कि इस फुल मून पे आपके पर्सन के एनर्जी पे क्या असर हुआ है, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, सब कुछ हम देखेंगे इस रीडिंग में। चलिए देखते हैं कि इस फुल मून पे आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स होंगी, क्या इमोशंस होंगे, क्या इंटेंशंस होंगे, क्या चेंजेस आए हैं उनके फीलिंग्स में, उनकी एनर्जी में आपको लेकर। ओके, डेफिनेटली शांति तो नहीं दिख रही है इनकी लाइफ में। बहुत कुछ रिविलेशंस हो रहे हैं, कुछ लोगों की असलियत इनके सामने आ रही है, कुछ अनएक्सपेक्टेड सी चेंजेस, शिफ्ट्स हो रहे हैं इनकी एनर्जी में। ओके, जैसे कुछ रियलाइज़ होना, कुछ रिविलेशंस होना, कुछ सच्चाई सामने आना, ऐसी कुछ चीज़ें हो रही है। ओके, मुझे ये भी लग रहा है कि दे वांट टू रीयूनाइट, बट डर है, रीयूनियन का डर मुझे इनके अंदर दिख रहा है। डर रहे हैं वापस आपके एनर्जी फील्ड में आने से, आप अपने आप को आपसे जोड़ने से डर रहे हैं। ठीक है, सो देयर इज़ डेफिनेटली फियर यहाँ पे। किसी किसी के लिए अगर ये किसी कार्मिक से डील कर रहे थे तो उन लोगों के बीच बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ओके, और अगर आपके ये पार्टनर अगर आपके कार्मिक थे तो आई थिंक आप दोनों में बहुत स्ट्रेस आएगा इस फुल मून पे। ठीक है, अगर ये खुद किसी कार्मिक से डील कर रहे थे तो उन दोनों के बीच स्ट्रेस बढ़ने वाला है या बढ़ चुका है, टू बी वेरी फ्रैंक। एंड अगर आप दोनों कार्मिक्स हो तो आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रेस बढ़ेगा, बहुत लड़ाई झगड़े होंगे। वो आपको नहीं समझ पाएंगे, आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ पाओगे। मुझे लगता है आपके पार्टनर ना कहीं अपने आप को किसी बैड हैबिट से या किसी एडिक्शन से दूर कर रहे हैं। कोई ना कोई नेगेटिविटी, बैड हैबिट को अपनी लाइफ से दूर कर रहे हैं। एंड उसके बाद उनके लाइफ में जैसी बहुत खाली हो गई है, बहुत होता है ना कि विड्रॉल सिम्टम, चाहे उनके अंदर की नेगेटिविटी हो, चाहे वो किसी प्रकार का एडिक्शन हो जो उनके अंदर चल रहा था। आई थिंक जब से इस पर्सन ने नेगेटिविटी अपनी लाइफ से हटाई है, रिलीज़ करी है, आई थिंक इनकी लाइफ जैसे बहुत बोर हो गई है, बहुत हॉलो सी, बहुत एक अकेलापन सा फील हो रहा है इस पर्सन को, बहुत लेफ्ट आउट सा फील हो रहा है। दे नॉट फीलिंग गुड। ओके, बहुत से लोग जो यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, बहुत जल्द आपके रिलेशनशिप में एक हनीमून फेज़ आएगा। हनीमून फेज़ का मतलब होता है सब कुछ बहुत एकदम प्यारा प्यारा, हैप्पी हैप्पी फील होने लगेगा आपको। अचानक से आप दोनों के बीच में दूरियां ख़त्म हो जाएगी और आप दोनों बहुत ज़्यादा एक हैप्पी फेज़ में जाने वाले हो। ओके, जहाँ पे आपको लगेगा जैसे सपना पूरा हो गया, यही तो चाहिए था मुझे इस पर्सन के साथ। जो आपके सपने हैं, जो ड्रीम्स है, जो आपने मे बी दिन में जो सपने देखे, इमेजिन किया है, सिर्फ वो एक आपको लगेगा कि यार ये सच है या सपना है, व्हाट इज़ दिस। ओके, आपके पार्टनर मुझे बहुत क्रेव करते हुए दिख रहे हैं आपके लिए, डेस्परेट होते हुए दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा। इनके मन में आपके लिए बहुत अट्रैक्शन, एक पैशन जगेगा और दे विल बी लाइक लिटरली, मुझे लगता है ये पर्सन अकेले में रोएंगे, बहुत डिप्रेस हो जाएंगे बिकॉज दे आर नॉट विथ यू। ठीक है, तो ये फुल मून उनके लिए तो मुझे लगता है बहुत ही डिफ़िकल्ट है। दे विल बी गोइंग थ्रू अ लॉट इमोशनल लेवल पे। ओके,
मुझे ये भी लगता है कि अगर आपके पार्टनर के पास चॉइसेस थे, लाइक उनके पास अगर कोई और भी था जिनके और आपके बीच में उन्हें चूज़ करना था, आई थिंक दे आर गोइंग टू से गुड बाय टू वन ऑफ देम। या तो देखिए, अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनको किस चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है। तो मुझे लगता है यहाँ पे वो कुछ फाइनल डिसीजन लेने वाले हैं, एंड जो उनके लाइफ में उन्हें आगे नहीं चाहिए अपने साथ, दे विल से फाइनल गुड बाय। ओके, सो या जो उनके लिए सब कुछ है वो उन्हें चुनेंगे, और बाकी जो लेफ़्ट है, जो दूसरा पर्सन है, द लेफ़्ट वन, उसे अपने लाइफ से पूरी तरह से उसके साथ सारे रिश्ते नाते तोड़ देंगे। देखिए, मुझे लगता है कि अब ना जो डिसीजन होगा, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है या नहीं, इस पर्सन को अपने लाइफ में रखना है या नहीं, उन्हें माफ़ करना है या नहीं, वो आपके हाथ में दिया है यूनिवर्स ने। यू हैव टू डिसाइड कि जिस इंसान ने आपको अकेला छोड़ दिया, वॉक अवे कर लिया, दे लेफ्ट यू इन द कोल्ड, बहुत हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर दिया, इन एंड आउट किया, नाउ यू वांट देम और नॉट, ये आपकी चॉइस होगी। ओके, सो या जो लोग अभी तक अपने ट्विन फ्लेम से नहीं मिले हैं, दे आर गोइंग टू मीट देयर ट्विन फ्लेम बहुत जल्द, बहुत जल्द। ओके, आप मैनिफेस्ट करो अपनी ट्विन फ्लेम को, कीप फेथ, कीप होपिंग, कीप विशिंग। ओके, दे आर वेरी क्लोज टू यू। मुझे ये भी लग रहा है कि ये सेपरेशन जो है ना, वो एक किसी पर्सन के खुद को रेजिस्ट करने की वजह से है। तो ये सेपरेशन नेचुरल नहीं है, ये कोई तो अपने आप को रोक रहा है, सीक्रेटली आपको पसंद करता है बट अपनी फीलिंग्स को दबा रहा है, हिम्मत नहीं है अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की, जिसकी वजह से सेपरेशन चल रहा है। ओके, तो एक चीज़ मैं आपको बोल दूँ यहाँ पे, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दो लोगों से डील कर रहे हैं। आप लोग जो रीडिंग देख रहे हो, ओके, यू आर डीलिंग विद टू पीपल, या फिर आने वाले समय में आपकी लाइफ में दो लोग आएंगे। एक रियल वन होगा जो सच्चा है, जिसकी इंटेंशंस प्योर है, जो आपसे सच में प्यार करता है, एंड द अदर वन इज़ गोइंग टू बी द प्लेयर। ओके, जो सिर्फ आपकी फीलिंग से खेलेगा, जो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करेगा, बट आपको छोड़ेगा भी नहीं, आपको स्पाई करेगा, ऑब्सेस करेगा आपके ऊपर। सो चूज़ वाइजली। ओके, अगर आपके लाइफ में दो ऑप्शंस है, या अगर दो ऑप्शंस आते हैं, तो आपको बहुत सोच समझ के अपना चॉइस करना है। ठीक है, वन रॉन्ग चॉइस है, आपकी लाइफ हेल हो सकती है। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि अगर आप किसी की सच्चाई जानना चाहते हो कि ये पर्सन सच में मुझसे प्यार करता है, या दिखावा कर रहा है, या प्रिटेंड कर रहा है, या इसने मास्क पहना है, या जो फील करता है उससे ज़्यादा दिखाता है, तो स्पेंड टाइम विद देम, उनको और समझने की कोशिश करो। ठीक है, सो या गिव देम मोर टाइम, स्पेंड मोर टाइम विद देम, ताकि आपको पता चले कि ये पर्सन सच में जैसा दिखा रहा है वैसा है, उसकी फीलिंग सच में मेरे लिए सही है या नहीं। ओके, देखिए, आपके पार्टनर जो है ना, वो लिटरली ड्रेन हो चुके हैं आपसे दूर भाग भाग के, अपनी रोमांटिक फीलिंग्स आपसे छुपा के और इस प्यार से भाग के। ओके, आई सी देम रनिंग टुवर्ड्स यू एंड एम्ब्रेसिंग दिस कनेक्शन। ठीक है, ओके, यहाँ पे अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, तो वो इसलिए चुप है क्योंकि उनके लाइफ में बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं। मे बी दे हैव किड, मे बी दे हैव देयर ओन फैमिली, और जिनकी वजह से वो एकदम, मतलब उन्होंने अपने आप को एकदम पत्थर बना लिया है। ओके, सो ये मैं एक चीज़ बोलती हूँ आपको कि अगर आप किसी शादीशुदा पर्सन से डील कर रहे हो और उनके बच्चे हैं, वो नहीं रहना चाहते आपसे दूर, बट उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, दे हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर किड्स। ओके, तो आपको कोई गिले शिकवे सच रखने नहीं है। ओके, अपने पार्टनर से, इफ़ दे आर मैरिड। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि मुझे लगता है यहाँ पे कुछ सेम सेक्स रिलेशनशिप वाले भी देख रहे हैं रीडिंग, एंड अगर बहुत डिफ़िकल्ट था आपका कनेक्शन, आपके पर्सन अब आपके लिए बहुत डिवोटेड हो जाएंगे, बहुत अटैचमेंट फील करेंगे, दे विल क्रेव फॉर यू। ओके, और उनके लिए सिर्फ आप ही इम्पॉर्टेंट हो जाओगे। ओके, इफ़ यू आर इन अ सेम सेक्स कनेक्शन। ओके, एंड फॉर अदर्स ऑफ यू, मुझे लगता है कि इस पर्सन की, जो आपके पार्टनर की क्रेविंग आपके लिए दिन ब दिन बढ़ने वाली है, और रिलेशनशिप काफ़ी हेल्दी हो जाएगा, आप दोनों के बीच का कनेक्शन स्टेबल होने वाला है। मुझे ये भी लगता है कि
पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे आप में से कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी फील हो रही है कि अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिनके साथ हमेशा कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है, इस पर्सन के साथ जब भी आप रिलेशनशिप में आते हो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ही चलते रहते हैं। दे फाइट विथ यू, दे आर्ग्यू विथ यू। तो आपको लगेगा कि मुझे अभी इस पर्सन से डील नहीं करना है। इफ़ दे रीच आउट, आप लिटरली ये फील करोगे कि मुझे अभी ये इंसान नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। आई एम बेटर अलोन, मैं अकेला ही ठीक हूँ या मैं अकेली ही ठीक हूँ। इसके साथ आती हूँ तो हमेशा कुछ ना कुछ झगड़े, लड़ाई झगड़े, प्रॉब्लम्स ही होती है। सो या सम ऑफ यू माइट फील लाइक दैट। देखिए, लेकिन अगर आपको चाहिए कि एक शांतिपूर्वक बने आपका कनेक्शन, पीसफुल बने, आप दोनों के बीच में दोस्ती हो, प्यार हो, हार्मनी हो, तो आपको अपना दिल तो ओपन करना होगा। यू हैव टू ओपन योर हार्ट। आप ऐसे ही नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि चांस दिए बिना सब कुछ तो ठीक नहीं होगा, राइट। मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आप किसी से शादी को लेकर अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे हो या बना पा रहे हो, ओके। या मे बी आपके पार्टनर है जो जब भी बात शादी की आती है, कमिटमेंट की आती है, उनका डिसीजन ही नहीं हो पाता है, बहुत क्लाउडी हो जाती है उनके थॉट्स एंड उनकी जजमेंट, ओके। एंड अभी भी मुझे नहीं लगता कि शादी को लेकर कुछ बहुत क्लियर डिसीजन आपको मिलेगा फ्रॉम योर पार्टनर, ओके। मुझे स्पेशली यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइंस के लिए एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड शुरू होगा। यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस न्यू लव, और मे बी उसी पर्सन के साथ, लाइक योर काउंटर पार्ट, उनके साथ ही आपकी एक नई शुरुआत होगी। आपको लगेगा कि ये वो इंसान नहीं है, ही और शी इज़ चेंज्ड, ओके। सो या मुझे लगता है आपके पार्टनर, दे आर इन पेन, दे वॉन्ट टू टेक एक्शन, दे वॉन्ट टू इनिशिएट कम्युनिकेशन, क्योंकि हाँ थोड़ा डर तो रहे हैं, लेकिन दे वॉन्ट टू टेक एक्शन। उनको लग रहा है इट्स हाई टाइम कि मुझे कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे कोई नई शुरुआत करने के लिए रिटर्न बैक करते हुए दिख रहा है किसी के पास, सेकेंड चांस मांगते हुए, अपॉर्चुनिटी मांगते हुए दिख रहा है, ओके। सो या योर पार्टनर माइट कम बैक टू यू एंड वो आपसे एक मौका मांगेंगे। मुझे ये भी लगता है कुछ लोगों के लिए कि आपकी किसी से शादी टूटी थी, लाइक अगर आप शादी के लिए किसी को देख रहे थे, चाहे वो अरेंज हो या लव हो, एंड सब कुछ सेट था एंड ये पर्सन गायब हो गए थे आपकी लाइफ से, आई सी देम कमिंग बैक, ओके, लाइक आस्किंग फॉर सेकेंड चांस, एंड आप दोनों की शादी भी मुझे होते हुए दिख रही है। कोई तो यहाँ पे ना सेल्फ रिस्पेक्ट के चलते अपने आप को रोक रहा है, बट क्रेविंग बहुत है, यू नो, लिटरली दिल दुख रहा है, आँखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन कोई यहाँ पे है जो अपने आप को रोक रहा है फ्रॉम कमिंग टूवर्ड्स यू। मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में इतने मेजर चेंजेस आ रहे हैं इन एवरी एरिया ऑफ देयर लाइफ कि अब वो खुद कंफ्यूज्ड है कि हो क्या रहा है एक्चुअल में, ठीक है। दे आर नॉट वेरी श्योर कि ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं, ये कहाँ ले जाएंगे। ओके, कोई यहाँ पे सेकंड चांस मांगेगा, लेकिन सामने वाला पर्सन रेडी नहीं होगा सेकंड चांस देने के लिए, ओके। सो या दैट इज़ ऑल्सो सम ऑफ आप लोगों में से किसी की एनर्जी हो सकती है कि आपके पर्सन आपसे दूसरा मौका मांगे, लेकिन आप उन्हें मौका ही ना देना चाहो, ओके। कहाँ कोई ना कोई, मुझे ऐसा लगता है कि एक बिलीफ लेके बैठा है, एक सोच बना के बैठा है कि प्यार में तो छोड़ा ही जाता है, प्यार अकेला ही कर देता है, यू नो, सब फेक होता है। कोई तो यहाँ पे समवन इज़ नॉट बिलीविंग इन ऑन लव एनी मोर। यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ही लॉस वाली एंड रिग्रेट वाली दिख रही है। दे आर वेरी डिप्रेस्ड एंड वो आपसे माफ़ी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दें और आगे बढ़े उनके साथ। दे वांट टू मूव फॉरवर्ड विथ यू। अगर उन्होंने आपको अबेंडन कर दिया था, छोड़ दिया था, घोस्ट कर दिया था, बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं कि आखिर
उन्होंने ऐसे डिसीजन क्यों लिया या उन्होंने ये गलती क्यों करी. ओके, दे आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट, या मे बी दे आर मिसिंग यू, क्रेविंग फॉर यू, लाइक उनकी चाहत बढ़ रही है विद टाइम. मुझे लगता है यहाँ पे कोई तो किसी को स्पाई कर रहा है बहुत ज़्यादा, एंड जो स्पाई कर रहा है उसको सामने वाले को देखकर ऐसा लग रहा है कि सामने वाला तो अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर रहा है, हैप्पी है मेरे बिना, दे डोंट नीड मी, दे डोंट वांट मी, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे. ओके, सो या दैट वाज इट. आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी. सो आज है फुल मून, तो मैंने जो भी आपको रिचुअल का वीडियो बना के डाला था कुछ मंथ्स पहले, आप उसको ज़रूर फॉलो करिएगा आज शाम को. एंड आई होप कि ये रीडिंग काफ़ी लोगों से रेजोनेट करे और उन्हें गाइडेंस मिली भी होगी. सो या दैट वाज इट. आई होप रीडिंग पसंद आई होगी. रीडिंग पसंद आई है लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, एंड मुझसे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.